हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पेपर देख रहे हैं हिंदी का। ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का था। इसमें 2 पेपर थे, एक तो सामान्य हिंदी, इसमें 100 नंबर की थी और 200 का इसमें जीएस था। तो ऑफिशियल आंसर की के साथ हम देख रहे हैं इस पेपर को। और अगर आप उत्तराखंड पुलिस या फिर जो अन्य कोई भी पेपर जिसमें हिंदी आती है की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। तो सामान्य हिंदी का ये पेपर है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है। तो इसका आंसर था सी, मक्खी। तत्सम शब्द वत्स का इनमें से कौन सा तद्भव रूप सही नहीं है? पाखर, 2 का ए। इनमें से विदेशी शब्द है कुश्ती। निम्नलिखित में से कौन सा एक आगत विदेशी शब्द नहीं है? थैला। इनमें से कौन सा शब्द देशज नहीं है? मदद। परिकूट का तद्भव रूप है परकोटा। इनमें से देशज शब्द है तेंदुआ। चे धन अन चयन में कौन सी संधि है? अयादि संधि। आजन्म में समास है अवयवी भाव। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है प्रति। हिंदीतर में प्रयुक्त प्रत्यय है इतर। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। 12 का सी। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है उत्तधनचारण। 13 का सी। निम्नलिखित में से किस शब्द में आप प्रत्यय का योग हुआ है? 14 का डी, मिलाप। किस एक शब्द में प्रत्यय का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बलमती। तत्पुरुष समास से संबंधित शब्द नहीं है प्रतिमान। 16 का सी। स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सु, धन आगत। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? गयंद। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है 19 का ए, सुभद्रा। इनमें से दर्पण का पर्यायवाची शब्द नहीं है दामिनी। ज्वार का विलोम शब्द है 21 का डी, भाटा। निकम्मा शब्द का विपरीतार्थक शब्द है 22 का बी, कर्मठ। इनमें से शिव का पर्यायवाची शब्द है 23 का बी, गुडाकेश। इनमें से ऐहिक का विलोम शब्द है 24 का डी, पारलौकिक। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है तड़ाग। 25 का डी। इनमें से स्तुति का विलोम शब्द है निंदा। परा का विलोम शब्द है अपरा। अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है 28 का बी, हनुमान। अनेकार्थक शब्द हरि का इनमें से एक अर्थ है 29 का बी, अग्नि।
निम्नलिखित में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है। 30 का ए, आमोद प्रमोद। निर्माण निर्वाण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ है। 31 का ए, बनाना मोक्ष। अतल का सर्वाधिक उपयुक्त श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द है अतुल। नाग शब्द से निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ द्योतित नहीं होता? संख्या। इनमें से कौन सा शब्द जलज का समानार्थी है? कुशेष। पतंग शब्द निम्नलिखित में से किसके अर्थ का द्योतक नहीं है? सर्प। सर्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 36 का ए, रासब। निशाचर का अर्थ समाहित नहीं है। निशान में। क्षण भर में नष्ट होने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है क्षणभंगुर। जिस स्त्री को उसके पति ने छोड़ दिया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है परित्यक्ता। किसी को जीतने की चाह, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है 40 का बी, जिगीसा। बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति, इस वाक्यांश के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है 41 का सी, अनाहुत। रात और संध्या के बीच की बेला, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द है गोधूली। वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? 43 का बी, अलौकिक। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कृसांगी। 44 का ए, वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध शब्द है 45 का बी, ऐतिहासिक। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है 46 का सी, उऋण। इनमें से शुद्ध वाक्य है 47 का डी, वह 20 दिन तक भूखा रहा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है 48 का सी, अनेक बार देख चुका हूँ। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 49 का ए, निराशा की किरणें छाई हुई हैं। इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? 50 का सी, वह स्त्री अपराधी है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? 51 का डी, सम्राट। निम्नलिखित में से किस शब्द में मुद्रा का अर्थ समाहित नहीं है? 52 का बी, मदिरा। चटमग्नि पटब्याह लोकोक्ति से तात्पर्य है 53 का डी, तत्काल कार्य होना। ऊधो का लेना न माधो का देना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है 54 का बी, किसी से कोई मतलब न रखना। एक आंख से देखना मुहावरे का सही अर्थ है 55 का डी, सबको समान मानना। बगुला भगत होना, इस मुहावरे का सही अर्थ है 56 का सी, पाखंडी होना। आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का अर्थ है मूर्ख धनवान। सही विकल्प का चयन करके अधूरी लोकोक्ति को पूरा कीजिए। 58 का है ए, वही गुजारी सारी रात, जहां देखी तवा परात, वहीं गुजारी सारी रात।
59 है पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। 59 का बी बुरी राय देना। कुआं खोदना मुहावरे का इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। 60 का सी हानि पहुंचाने का यत्न करना। 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है। 61 का सी सबसे निराला। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का अर्थ है। 62 का डी अनमेल वस्तुओं का मिश्रण। 63 जब वाक्य लिखते समय कोई ऐसा पद जो उस वाक्य में आना आवश्यक है लेकिन लिखने से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 63 का सी योजक चिन्ह हंसपद चिन्ह। 63 का सी। 64 द्वंद्व समास के पदों के बीच प्रायः इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। 64 का ए 2 से अधिक समान स्तरीय पदों में अलगाव दिखाने के लिए इनमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। 65 का है आंसर बी अल्प विराम। इनमें से विवरण चिन्ह है 66 का बी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 67 का ए आध्यात्मिक। जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है। 68 का बी संबंधवाचक सर्वनाम। मानस शब्द से निर्मित विशेषण है। 69 का ए मानसिक। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 70 का बी आप आजकल कहाँ रहती हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है गाय। 72 है राम का कोट काला है इस वाक्य में काला शब्द है डी विधेय विशेषण। राम बहुत तेज विद्यार्थी है इस वाक्य में प्रविशेषण है। 73 का ए बहुत। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का अकर्मक रूप में प्रयोग हुआ है। 74 का बी रस्सी ऐंठती है। पानी शब्द इनमें से किस संज्ञा का उदाहरण है। 75 का बी द्रव्यवाचक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। 76 का बी को। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। 77 का डी सोना। अमेरिका ने तालिबान का विरोध किया होगा इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा उपभेद है। 78 का ए संदिग्ध भूत। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है चंद्रमा। वह चोर से डरता है इस वाक्य में कौन सा कारक है। 80 का डी अपादान कारक। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण से युक्त पद है। 81 का सी बलवान शरीर। किस वाक्य से वर्तमान काल का बोध होता है। 82 का ए दिन रात परिश्रम करने वाला छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह इनमें से क्या कहलाता है। 83 का सी लाघव चिन्ह। इनमें से वो वर्ण नहीं है। 84 का सी
संघर्षी। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है? 85 का डी ओ। इनमें से महाप्राण ध्वनि है? 86 का सी। 6। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि कंठीय नहीं है? 87 का ई ए। ये आंसर इसका। इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है? 88 का ए रॉ। इनमें से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? 89 का बी भ। इनमें से असत्य कथन है? 90 का डी अनुनासिक का उच्चारण गुरु होता है। इनमें से अघोष वर्ण है? 91 का बी थ। इनमें से किसका उच्चारण स्थल कंठ्योष्ठ नहीं है, कंठ्योष्ठ है? 92 का बी औ। इनमें से महाप्राण व्यंजन नहीं है? 93 का डी मौ। इनमें से अल्पप्राण व्यंजन नहीं है? 94 का सी घ। इनमें से ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं? 95 का बी उ ऊ पवग। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है? 96 का डी त। इनमें से मूल स्वर नहीं है? 97 का सी ए। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? 98 का सी ऊन। इनमें से संकर शब्द नहीं है? 99 का है ए टेलीफोन। स्वर रहित अथवा स्वर सहित व्यंजन को कहते हैं? 100 का सी वर्ण।